भगवान की उत्पत्ति का सार ब्रह्मांड की रचना में छिपा हुआ है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कुछ भगवान को मानते हैं और कुछ भगवान पे विश्वास नहीं करते और भगवान के होने का सबूत मांगते हैं। ईश्वर के वजूद को लेकर बाइबल में तर्क दिए गए हैं। इसके मुताबिक भगवान ने ही सभी चीज़ों की रचना की है। भगवान का अस्तित्व है या नहीं, इस बात को लेकर सदियों से बहस चली आ रही है। कुछ लोग जहां इसे महज अंधविश्वास मानते हैं तो वहीं कुछ लोग उसी में आस्था दिखाते हैं। आस्था और अंधभक्ति के इस खेल को परखने के लिए वैज्ञानिकों ने कई दावे किए हैं, जिसमें ईश्वर को अस्तित्व को लेकर कुछ तर्क दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो बातें। भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात का उदाहरण कई धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल के प्रथम अध्याय इन द बिगिनिंग गॉड, इसके मुताबिक इस धरती और स्वर्ग को ईश्वर ने ही बनाया है। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिंदगी का मतलब है किसी नई चीज का विकास, वहीं मृत्यु का मतलब है सांसारिक चीजों को त्याग कर ईश्वर में लीन होना। आध्यात्मिक किताबों के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। इस बात की पुष्टि साल 2008 में हार्वर्ड के एक तंत्रिका वैज्ञानिक इबन अलेक्जेंडर तृतीय ने किया। उनके दावे के अनुसार उनका ब्रेन करीब एक सप्ताह तक कोमा में रहने के चलते पूरी तरफ से बंद हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने स्वर्ग के वातावरण को महसूस किया। वैज्ञानिक इबन की बात को परखने के लिए उनके मस्तिष्क की जांच की गई। डॉक्टरों ने पाया कि मस्तिष्क का वो हिस्सा जो सुनता है, समझता है, जो कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह पूरी तरह से बेकार हो चुका था। इसके बावजूद भी इबन कोमा से जागने के बाद कुछ अलौकिक अनुभव की बात कर रहे थे। ये एक हैरान करने वाली बात है। ये सब चीजें ईश्वर के अस्तित्व को साबित करती हैं। कहते हैं कि दुनिया में मौजूद सभी छोटे बड़े जीव की रचना ईश्वर ने की है। तभी इसका सबूत वर्ष 1725 ईस्वी में जर्मनी एबेल्सस्टाड पर्वतों में देखने को मिला। इस बात की खोज वज़बर्ग विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के डीन जोहान बार्थलोमियस एडम बेरिंग ने की थी। जोहान के मुताबिक ईश्वर जिस स्वरूप में आकृतियां बनाना चाहता था, उन्हें पहले पत्थर पर उकेरा गया और उसके बाद उनमें जान डाल दी गई। ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए इनमें से कई पत्थरों को नीदरलैंड के टेलर्स म्यूजियम में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी म्यूजियम में भी सहेज कर रखा गया है।